न्यूज के साथ मैं हूं महानूर कैसर और मैं हूं अहमद अलीम। हैदर हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल के निर्खों में तेजी का रुझान। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई की कमी का इंकिशाफ। ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए डीजल 70% और पेट्रोल 40 से 50% कम सप्लाई किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई से मजीद तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन आपको अपडेट कर रहे हैं कि आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल के निर्खों में तेजी का रुझान है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई में कमी का इंकिशाफ। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में मुसलसल तेजी का रुझान है, जिसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से मसनूई किल्लत पैदा किए जाने का इंकशाफ हुआ। हालांकि मुल्क में तेल के ज़खायर की मुनासिब दस्तयाबी है, इसके बावजूद जो पेट्रोल पंपों पर सप्लाई किया जा रहा है पेट्रोल, उसमें पेट्रोल 50% कम सप्लाई किया जा रहा है, जबकि डीजल की सप्लाई जो है सबसे ज्यादा मुतासर की जा रही है और 70% तक डीजल जो है पेट्रोल पंपों पर जरूरत से कम सप्लाई किया जा रहा है। आलमी मंडियों में क्रूड ऑयल की कीमतों में मुसलसल तेजी की वजह से पेट्रोल 40 रुपए और डीजल 70 रुपए लीटर तक महंगा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में हो चुका है, जिसकी वजह से मुल्की सतह पर भी पेट्रोल व डीजल के नरखों में बड़े इजाफे का इम्कान जो है वो देखा जा रहा है, जिसके बाद मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से मसनूई किल्लत पैदा करके जखायर को होल्ड किया गया। और जराये का ये भी कहना है कि आलमी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इनकी ऑयल डिपोज में पेट्रोल और डीजल के वाफर जखायर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल पंपों को जो सप्लाई है उस पर कैपिंग या जो है उसको जो है वो महदूद कर दिया गया है। जरूरत से कम सप्लाई किया जा रहा है ताकि जखायर में ज्यादा से ज्यादा तेल जो है वो महफूज किया जा सके। और इस हवाले से जो पेट्रोल पंप मालकान या पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि जब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के जखायर मुनासिब और वाफर मौजूद है, इसके बावजूद पेट्रोल पंपों को सप्लाई जो है वो OMCs की जानिब से या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से महदूद की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। और ये भी खर्चा जाहिर किया जा रहा है कि पैनिक बाइंग की वजह से पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगने का भी खर्चा है, जबकि जराये का ये भी कहना है कि डीजल की सप्लाई 70% तक कम होने की वजह से मुतअद्दिद पेट्रोल पंपों पर डीजल की जो फरोख्त है वो मुअत्तल हो चुकी हुई है, जबकि बेशतर पेट्रोल पंपों पर डीजल जो है वो जरूरत से इंतहाई कम सतह पर है। सिर्फ जो एक दिन के डीजल की सप्लाई पेट्रोल पंपों पर मौजूद है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन के मामला है वो भी बुरी तरह मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि सियासी और जोग्राफी तनाव के पेश नज़र हालात से निपटने की तजावीज़ तैयार कर ली गई। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक और खपत पर हाई पावर्ड कमेटी ने तजावीज़ तैयार कर ली। मार्च के महीने में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन पर गौर किया गया। टेलीकॉम, IT समेत कॉरपोरेट सेक्टर में हफ्ते में 2 रोज़ ऑनलाइन काम की तजवीज़ दी गई। तमाम दफातर में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ मौजूद रखने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। आपको बता रहे हैं कि सियासी और जोग्राफियाई तनाव के पेश नज़र हालात से निमटने की तजावीज़ तैयार कर ली गई। सराय वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक और खपत पर हाई पावर्ड कमेटी ने तजावीज़ तैयार की। मार्च के महीने में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन पर गौर। टेलीकॉम, IT समेत कॉरपोरेट सेक्टर में हफ्ते में 2 रोज़ ऑनलाइन काम की तजवीज़ है। तमाम दफातर में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ मौजूद रखने की तजवीज़ पर गौर किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास मौजूद हैं? देखिए, हालात मुसलसल बिगड़ते चले जा रहे हैं अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से। और जब ये हमला किया गया था अमेरिका और इसराइल की तरफ से, तो उनको ये तवक्को थी कि बहुत जल्द जो है सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से जब बहुत शदीद तरीन जवाबी हमले हुए, तो अब जंग का जो दायरा कार है मुसलसल फैलता चला जा रहा है। और ऑब्वियसली चूँकि खलीज का ख़ित्ता जो है वो इस तमाम सूरत हाल का मरकज़ बना हुआ है, जो पूरी दुनिया में ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग के हवाले से सर फहरिस्त करार दिया जा सकता है। और यहाँ से बहुत बड़ी मिकदार में तेल और गैस दुनिया के दीगर ममालिक को बरामद की जाती है। अब मामला ये बना है जी कि हमलों अफ्रीकैन की तरफ से एक दूसरे पर हमलों में शिद्दत आने के बाद जब ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया है, तो सूरत हाल काफ़ी संगीन हो गई है।
और थोड़ी सी मैं तफसील आपको बता दूं कि आबना हुरमुज़ तकरीबन 160 किलोमीटर तवील और 30 से 60 किलोमीटर तक चौड़ाई की हामिल है। मतलब एक मुकाम पर आकर इसकी चौड़ाई सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से दुनिया का 20% जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो यहाँ से गुज़रती हैं। मतलब खलीज ओमान से खलीज फारस पहुँचती हैं और फिर दीगर आबी रास्तों से होती हुई मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचती हैं। और पाकिस्तान यहाँ से, पाकिस्तान की जो आयल और गैस वगैरह की सप्लाई है वो 70% इस इलाके से गुज़रती है। अब जब ईरान की तरफ से इसको बंद करने का ऐलान किया गया है तो उसके खदशात यहाँ पाकिस्तान भी महसूस किए जा रहे हैं कि अगर एक आध हफ्ते तक सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो यहाँ पर कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का जो खदशा है वो सामने आना शुरू हो चुका है। और इसी तनाजुर में जो कोटा है वो भी मुतय्यन कर दिया गया है पेट्रोल पंप्स का। और हाई पावर्ड कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें इस तमाम सूरत हाल पर बहुत तफसील के साथ गौर किया गया है और इस बात का फ़ैसला किया गया है कि अगर आइंदा चंद रोज़ तक सूरत हाल में कुछ बेहतरी की उम्मीद पैदा नहीं होती तो जो फैसले कमेटी के इजलास में किए गए हैं वो फौरी तौर पर सुहेल कैसर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए ओगरा हुकाम ने सर जोड़ लिए हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। 15 रोज की बजाय हफ्तावार कीमत का तयन करने पर गौर किया गया। लेवी में कमी खराज अज मकान करार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में कमी से IMF मुआहिदा भी मुतासिर होगा, जबकि पेट्रोल पर 84 और डीजल पर 77 रुपये फी लीटर लेवी है। पेट्रोल और डीजल के नर्ख में 16 मार्च से पहले ही तब्दीली का भी इम्कान जाहिर किया गया। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए ओगरा हुकाम ने सर जोड़ लिए हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। 15 रोज की बजाय हफ्तावार कीमत का तयन करने पर भी गौर किया गया। लेवी में कमी खारिज अज इम्कान करार दिया गया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में कमी से IMF मुआहिदा भी मुतासिर होगा। पेट्रोल पर 84 और डीजल पर 77 रुपये फी लीटर लेवी है, जबकि पेट्रोल और डीजल के नर्ख में 16 मार्च से पहले ही तब्दीली का इम्कान जाहिर किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए ओगरा हुकाम ने सर जोड़ लिए हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया, जबकि 15 रोज के बजाय हफ्तावार कीमत का तयन करने पर भी गौर किया गया। और इसी के साथ ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में कमी से IMF मुआहिदा भी मुतासिर होगा। पेट्रोल पर 84 और डीजल पर 77 रुपये फी लीटर लेवी है, जबकि पेट्रोल और डीजल के नर्ख में 16 मार्च से पहले ही तब्दीली का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए ओगरा हुकाम ने सर जोड़ लिए हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। 15 रोज के बजाय हफ्तावार कीमत का तयन करने पर गौर। लेवी में कमी खारिज से इम्कान करार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में कमी से IMF मुआहिदा मुतासिर होगा। पेट्रोल पर 84 और डीजल पर 77 रुपये फी लीटर लेवी है। पेट्रोल और डीजल के नर्ख में 16 मार्च से पहले तब्दीली का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए ओगरा हुकाम ने सर जोड़ लिए हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। 15 रोज के बजाय हफ्तावार कीमत का तयन करने पर गौर किया गया है। लेवी में कमी खारिज अज इम्कान होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, अपडेट कीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितने दिन के लिए तेल का जो स्टॉक है वो मौजूद है पेट्रोल पंप्स के ऊपर? बिल्कुल, जो हुकूमती ज़राए हैं उनकी जानब से तो सब अच्छा की रिपोर्ट फिलहाल दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कम अज कम 28 दिन का स्टॉक जो कि मुल्क की जरूरियात के लिए काफ़ी होता है वो मौजूद है। ताहम इसमें बाद मार्केटिंग कंपनी की जानब से इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बात यकीनी है कि आइंदा चंद रोज में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा होगा, जिसकी वजह से हर ऑयल मार्केटिंग कंपनी की कोशिश है उसके पास जितना ज़्यादा स्टॉक पड़ा होगा उससे इस वक्त मार्केट में कुछ मेहनत देखी जा रही है और खासतौर पर कुछ सार्फिन की जानब से भी जायद खरीदारी की जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट इसमें दबाव में नजर आ रही है। और इसमें सबसे बढ़कर ये है कि इससे ओगरा के लिए भी मुताबिक हो रहे हैं कि ओगरा फार्मूले के तहत हर 15 रोज बाद कीमतों का तयन किया जाता है, लेकिन अब जिस तेजी से कीमतें ऊपर जा रही हैं उसमें हुकूमत के लिए मुश्किल हो रहा है कि वो 15 दिन इंतजार करें और उसके बाद कीमतों में इजाफा करें और उसके तक तमाम बोझ खुद बर्दाश्त करें। इसलिए ओगरा की जानब से ये तजवीज़ भी दी जा रही है कि कीमतों का तयन 15 रोज की बजाय 1 हफ्ते बाद कर दिया जाए, ताकि कम से कम बोझ हुकूमती खजाने पर पड़े और जो जिस तेजी से कीमत में इजाफा हो उसी तेजी से आम मार्केट में भी इजाफा कर दिया जाए। ताहम इस वक्त सूरत काफी गंभीर होती हुई नजर आ रही है और मार्केट ज़राए के मुताबिक अगर फौरी तौर पर सप्लाई चेन बदस्तूर जारी नहीं रहती तो इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिसके लिए न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क की सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए हुकूमत को बेहतर इकदाम करने हैं।
जी, इकदाम करने होंगे। आपको बता रहे हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आगे बढ़ेंगी। और हमारे साथ मौजूद है जाहिद आबिद और इसी के साथ सुहेल कैसर। आप सबका बहुत शुक्रिया। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के असरात, लाहौर समेत मुल्क भर में तवानाई बहरान सर उठाने लगा। मुनाफाखोर माफिया ने घरेलू गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। शहर में LPG 320 से 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। ये रिपोर्ट देखें। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बायस लाहौर समेत मुल्क भर में तवानाई बहरान सर उठाने लगा। मुनाफाखोर माफिया को कमाई का बहाना मिल गया। घरेलू गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। ओगरा ने मार्च के लिए LPG का रेट फी किलो 213 रुपए 88 पैसे मुकर्रर किया। शहर में इस रेट पर कहीं भी गैस दस्तयाब ही नहीं। LPG 300 से 350 रुपए फी किलो फरोख्त। ज़राए का कहना है कि मुल्क भर में LPG की योमिया खपत 7000 मैट्रिक टन तक जाती है। सिर्फ लाहौर रीजन में योमिया 1400 से 1500 मैट्रिक टन LPG इस्तेमाल होती है। शहरी कहते हैं हुकूमत LPG की कीमतों को काबू करने के लिए मॉनिटरिंग को यकीनी बनाए। 350 रुपये किलो मिल रही है। ये ईरान की और जो इसराइल की जंग लगी हुई है उसकी वजह से गैस आगे मज़ीद किल्लत होती जा रही है, जिसकी वजह से रेट बढ़ते जा रहे हैं। हमारी तो रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए ताकि इसके रेट जो है ना वो वापस लेके आए जाएं। चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना है कि जंग की सूरत हाल के बायस एनर्जी क्राइसिस बढ़ जाएगा, जिससे फायदा उठाकर LPG माफिया ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। हुकूमत गैस की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे। कैमरामैन शहबाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तियार की तकरीरी चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की तकर्री को चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त शहरी अशबा कामरान की जानिब से दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि कानून के तहत चेयरमैन नेपरा की तकर्री साबिक चेयरमैन की रिटायरमेंट से 90 रोज कबल करना जरूरी होती है, लेकिन नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तरमीमी एक्ट 2021 के सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 के तहत ये तकर्री अमल में लाई जाती है। ताहम मौजूदा चेयरमैन की तकर्री 90 रोज से पहले नहीं की गई। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि अदालत चेयरमैन नेपरा की तकर्री को कलअदम करार दे। जी ठीक है मोहम्मद अशफाक, आपका शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। यौम अली के इंतजामात और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी बारे जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा शहर लाहौर में रमज़ान कार्ड तकसीम 92% मुकम्मल हो चुकी। ग्राम फरोशी और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर ज़ीरो टॉलरेंस। सरकारी निर्खनामों का आवेजा होना लाजमी है। मज़ीद तफसीलात जाने के मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। मुदस्सिर हुसैन से तफसीलात लेंगे। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। यौम अली अलैहिस्सलाम के इंतज़ामात और प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी बारे जायजा लिया गया। कमिश्नर ने कहा कि शहर लाहौर में रमज़ान कार्ड तकसीम 92% मुकम्मल हो चुकी है, जबकि गिरा फरोशी और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सरकारी निर्खनामों का अवेसा होना भी लाजमी है। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत आले सतह का इजलास हुआ। यौम अली अलैहिस्सलाम के इंतज़ामात और प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी बारे जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा कि शहर लाहौर में रमज़ान कार्ड तकसीम 92% मुकम्मल हो चुकी है, जबकि गिरा फरोशी और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। सरकारी निर्खनामों का अवेसा होना भी लाजमी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान अकबर, अपडेट कीजिए। देखिए, कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की सदारत इजलास हुआ है। एडिशनल कमिश्नर हामिद महमूद, DC कसूर और इसके साथ साथ DC शेखपुरा और DC ननकाना समेत तमाम अफसरान ने इस इजलास में शिरकत की है। यौम अली इंतजामात प्राइस मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास ये किया गया, जिसमें मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने की हदायत की गई है। इस वजह से इजलास में कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना है कि यौम शहादत अली पर 40 जुलूसों के लिए कैटेगरीज के मुताबिक इंतजाम को खत्म किया जा रहा है, जबकि लाहौर डिवीजन में रमजान कार्ड तकसीम 92% मुकम्मल हो चुकी है। लाहौर डिवीजन में 3,39,083 हकदारों को रमजान राशन कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि 2,76,839 मुस्तकीन की दलील पर जाकर रमजान कार्ड वसूल कराए जा चुके हैं। लाहौर डिवीजन में 24 घंटों में 12,675 इंस्पेक्शन की गई है। 413 ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई की गई है। मुनाफाखोरी पर 4,00,000
79,000 23 से FIR दर्ज करवाई गई है, जबकि 22 गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरह से लाहौर में सरकारी तनख्वाह में वेजा न होने पर कार्रवाई, जबकि 63 को जुर्माने किए जा रहे हैं। ग्रामपोशी पर इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बेवा खवातीन और यतीमों के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बेवगान और यतीम बच्चों की कफालत के लिए रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी है। बेवा खवातीन और यतीमों की सरकारी कफालत के लिए डिजिटल सिस्टम तैयार कर लिया गया। बेवगान को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25,000 रुपये मिलेंगे, जबकि ईद के बाद ये प्रोजेक्ट का आगाज होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस हवाले से वाज़ह किया कि अब पंजाब में बेवा खवातीन और यतीमों की तजवीज़ का दौर खत्म हो चुका है। पंजाब में अब बेवा और उसके यतीम लोगों के दरवाजे पर नहीं, रियासत बेवा के दरवाजे पर खड़ी होगी। पाकिस्तान में पहली बार वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बेवा खवातीन और उनके यतीमों की सरकारी कफालत का एक और शफाफ डिजिटल सिस्टम तैयार कर लिया है। खैरात नहीं, रियासती सरपरस्ती ये उन्वान रखा गया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब की बेवगान और यतीमों के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है और उसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। ये 1 लाख रुपए तक बराह रास्त माली इमदाद फराहम की जाएगी और पहले मरहले में 50,000 बेआसरा घरानों के मुआशी ढाल बनेगा और 25-25 हजार यतीम बच्चों को मिलेंगे। बेवगान को 1 लाख रुपए फराहम किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका।